हो गया। जय हिंद। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2022 के प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर? सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सब्जेक्ट का है सोशल साइंस। सब्जेक्ट का है सोशल साइंस। उसको जो है से पहला टर्म है कितना का, तो 20 क्वेश्चन का। कितना का? 20 क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को, किसको? लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? लिब्रा जो मुद्रा था उसको किस वर्ष? तो 1774, 1715 या 1789 या फिर 1794। तो आंसर का होगा 1794। 1700। सेकेंड क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? करों में वृद्धि के लिए, तो ऑप्शन ए है कि बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए। बढ़ते जा रहे हैं कर्ज को, सेना के रख रखाव के लिए। सेना के। तीसरा ऑप्शन है कि राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। चौथा है सभी। चौथा है आंसर का होगा सभी। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस की पूरी आबादी, फ्रांस के पूरी आबादी लगभग 90% कौन लोग थे? फ्रांस के जो 90% लोग था वो कौन लोग थे? तो ए में है किसान, बी में है पादरी, सी में है वकील, डी में है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यानी किसान। कौन? किसान। चौथा नंबर है 1748। 1700। द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी? तो ए में है रूसो। ए में कौन है? बी में है मार्क्स, सी में है मोंटेस्क्यू, डी में है मिराबियो। डी में है, आंसर क्या हो जाएगा? सी मोंटेस्क्यू। कौन होगा? पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जब 1791 में, जब 1700 फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन कहता है कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, बी में कहता है मतदान के अधिकार को छीन लेना, मतदान के अधिकार को, सी में है कि पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र को समाप्त कर देना। क्या कर देना? और डी में है सभी। डी में है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सम्राट के शक्तियों को, गलत है सबके ना, सब इसी शांता है। अगला छठा नंबर है फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन? कौन सी प्रथा का उन्मूलन? जैकोबिन, जैकोब शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। सुधारों में से ऑप्शन ए है दहेज प्रथा। ऑप्शन ए है, बी है दास प्रथा, बी है, सी है जाति प्रथा, सी है, डी है सती प्रथा, डी है। तो जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारक में से एक कौन था? तो दास प्रथा। कौन था? दास प्रथा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे? यूरोप में जिसमें सभी धर्मों, जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। बराबर का सम्मान और, तो ए में है कि किस में, तो 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है उदारवादी, पहला, दूसरा क्रांतिकारी, दूसरा, तीसरा समाजवाद, तीसरा, चौथा है राष्ट्रवाद। चौथा क्या है? राष्ट्रवाद। तो इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा? जो कि राष्ट्र सभी धर्मों में चाहते थे, तो पहला हो जाएगा उदारवादी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 7 का ऑप्शन नंबर उदारवादी। अगला है 8वां नंबर। अगला क्या है? चलो आगे सुनो। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? भिन्न किस्म का
बनाना होगा। ए में है फ्रेडरिक एंगल्स, ए में क्या है? बी में है रॉबर्ट ओवेन, बी में है, सी में है कार्ल मार्क्स, सी में, डी में है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्ल मार्क्स। कौन सा हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। अगला है 9वां नंबर, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? किस साम्राज्य के अंग थे? तो ऑप्शन नंबर ए है, जो कै गो है तो 1 2 3 4 4 गो है ना, 5 गो। ये जो देश हैं, ये चारों देशों में से कौन सा किसके हिस्से थे? तो फ्रांसीसी, ए में फ्रांसीसी, बी में इटली, सी में जर्मनी, डी में रूसी। तीन चारों देशों में से किसका हिस्सा था? फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड। कौन सा था? किसका? रूस। कौन होगा? रूस का। ये चारों जो देश थे किसका भाग थे? तो रूस का। चलो आगे सुनो। मार्क्स के विचारों को, तुम लोग ढेर दिमाग लगे है ना। चलो अगला क्वेश्चन सुनो। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में 1800 किस पार्टी का गठन किया था? किस पार्टी का? कितना ईस्वी में? 1898। तो अगला पहला नंबर ऑप्शन है कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, क्रांतिकारी। बी में है एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। और सी में है लेबर पार्टी, सी में क्या है? तो डी में है इनमें से कोई नहीं, डी में क्या है? तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। समझ में आया? अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 1914 में 1914 में यूरोपीय गठबंधन के बिना, यूरोपीय गठबंधन के बिना, अरे बिना बोल रहे हैं सॉरी, के बीच, यूरोपीय गठबंधन के बीच, गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध तो एक खेमे में जर्मनी, एक खेमे में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। तो दूसरे खेमे में कौन देश थे? तो दूसरा ओर से कौन कौन देश लड़ रहे थे? दूसरी ओर से कौन कौन देश? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बी में है फ्रांस, ग्रीस व डेनमार्क। सी में है फ्रांस, हॉलैंड और बुल्गारिया। सी में क्या है? फ्रांस, हॉलैंड और बुल्गारिया। और चौथा नंबर में फ्रांस, स्विट्जरलैंड व आइसलैंड, स्विट्जरलैंड एवं आइसलैंड। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दूसरे खेमे से लड़ने वाले? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी देशांतर, पूर्वी रेखा जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है, वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? किस राज्य और शहर से? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर ए में। बी में है बिहार और पटना, बी में है। सी में क्या है? झारखंड, रांची, झारखंड। डी में है गुजरात और गांधीनगर, डी में है। आंसर इज करेक्ट ए। आंसर कौन सा है? ए, उत्तर प्रदेश हो गया राज्य और शहर हो गया मिर्जापुर। शहर कौन सा हो गया? मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन नंबर है 13। 13 नंबर में कहता है पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? कौन सा सागर? तो यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई, पूर्वी, पूरब किधर है? तो पूरब में कौन सा देश आता है? कौन कौन? बांग्लादेश और म्यांमार, जापान, इसे पूरब में आता है। तो पूर्वी एशिया में है नहीं। तो पूर्वी एशिया में जो देश है
उन देशों को कौन सा सागर मिलाती है? तो अटलांटिक महासागर ए में, ऑप्शन नंबर ए में, बी में प्रशांत महासागर, सी में हिंद महासागर, डी में आर्कटिक महासागर। तो आंसर इज करेक्ट कौन सा? सी, हिंद महासागर, हिंद सागर। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की भूमि की, भारत की भूमि की, आवाज नहीं आ रहा तुम लोग के? कहाँ आ रहा है? भारत की भूमि की, भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? किस देश के साथ? क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? तो पाकिस्तान एवं, बी में है नेपाल एवं, सी में है म्यांमार एवं, डी में है पाकिस्तान एवं चीन। तो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं, समझा गया ने? 15 नंबर, कोई एनी डाउट? कोई एनी डाउट? चलो, सतलुज एवं सिंधु, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय के को किस नाम से? तो किस में? तो सतलुज एवं सिंधु के बीच, कौन कौन के बीच? सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ऑप्शन नंबर ए है कि हिमाचल, हिमालय, हिमाचल, बी में है पंजाब हिमालय, बी में है, सी में है कुमाऊं हिमालय और डी में है नेपाल हिमालय, डी में है। तो आंसर करेक्ट कौन सा होगा? कौन सा बताओ? पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 16 है पटकाई नागा मिजो, 16 नंबर, तथा मणिपुर निम्न में से किनके नाम से है? किनके नाम से? तो ऑप्शन ए है जातियों, बी में है शहरों, सी में है सैलो, डी में है पहाड़ियों। आंसर हो जाएगा कौन सा? डी, पहाड़ियों। आंसर क्या होगा? पहाड़ियों, डी। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है, भारत की उत्तरी मैदान कौन सी मिट्टी से बनी है? जलोढ़ मृदा से बनी है। उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? किन नदियों के द्वारा? ऑप्शन ए है सतलुज एंड तीस्ता, सतलुज एवं, बी में है सिंधु ब्यास और झेलम, सी में है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, डी में है सिंधु रावी और चेनाब, सिंधु एवं सिंधु रावी चेनाब। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। 18 नंबर क्वेश्चन है, किन कारणों से भारत उत्तरी मैदान, किन कारणों से भारत उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन ए है समृद्ध मृदा आवरण, बी में है प्रचुर पानी की उपलब्धता, सी में है अनुकूल जलवायु, डी में है इनमें से सभी कारणों से। तो आंसर इज करेक्ट डी, सभी है नहीं। अगला है 19 नंबर, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान, कौन से देश में है मानसरोवर झील? जल्दी बताओ। तिब्बत में, कहाँ है? तिब्बत, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट है क्वेश्चन, सतलुज, ब्यास, रावी तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास नदी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी में मिल जाती है? किशनगंगा, सिंधु, कुर्रम या काबुल? आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा जल्दी बताओ। हैं? कौन सा? 1 2 3 4 सिंधु। कौन सा होगा? तो 2022 के कितना क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्यूशन कर लिए? 20 क्वेश्चन को। कितने को? अब सेकेंड टर्म में 20 और क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन को क्या करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। आज के क्लास यहीं तक, समझ में आया?